नमस्कार दोस्तों। झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? ये झारखंड टेस्ट सीरीज 2 का क्वेश्चन है। तो झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो आंसर होगा 414। झारखंड का जनसंख्या घनत्व 414 होगा। यहाँ पे 1316 दिया है। 1316 जो है ये है धनबाद का जनघनत्व, यानी कि धनबाद का जनसंख्या घनत्व। धनबाद में सबसे बेसी जनसंख्या घनत्व है, और जो 159 दिया है ये सबसे कम है सिमडेगा में। कहाँ है? सिमडेगा। सिमडेगा में सबसे कम है, याद रखिएगा। और ये जो दिया है 909, ये जो दिया है लिंगानुपात। लिंगानुपात दिया कहाँ के? ये भी धनबाद का दिया है लिंगानुपात। तो धनबाद का लिंगानुपात कितना है? 909, ये जो कि झारखंड में सबसे कम है। और पूछेगा कि सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है झारखंड में। सबसे अधिक लिंगानुपात अगर पूछ देगा कि सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है, तो पश्चिमी सिंहभूम में है। कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में 1005, माने 1000 पुरुष पे 1005 महिलाएं ज़्यादा है, माने 1005 हो जाएगा। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड के जनसंख्या के दशकीय वृद्धि दर कितना प्रतिशत है? दशकीय वृद्धि दर पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दशकीय वृद्धि दर, तो झारखंड का दशकीय वृद्धि दर है 22.42। कितना है? 22.42। और सबसे अधिक पूछेगा कि सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर कहाँ है, तो कोडरमा में। कहाँ है? कोडरमा में है सबसे अधिक। सबसे कम पूछेगा तो कहाँ है दशकीय वृद्धि दर? धनबाद में। सबसे कम कहाँ है? धनबाद। और जो 3177 है ये चतरा है का है, जो कि चतरा दूसरा नंबर में है दशकीय वृद्धि दर। कोडरमा के बाद 2 नंबर पे है सबसे अधिक। ठीक। दशकीय वृद्धि दर के अगर पूछेगा कि भारत में स्थान कितना है झारखंड के दशकीय वृद्धि दर के मामले में, तो 10वां। कोना पे है? 10वां नंबर पे। ठीक। तीसरा क्वेश्चन है, झारखंड में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो दूसरा पूछा है, पहला नहीं पूछा है, क्योंकि पहला है रांची। पहला के स्थान पर रांची है। अगर दूसरा पूछा है तो धनबाद होगा। कौन होगा? धनबाद। दूसरा धनबाद हो जाएगा। और तीसरा जो है गिरिडीह है। तीसरा कौन है? गिरिडीह। ये 3 गो जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। और सबसे कम पूछेगा तो सबसे कम में कौन आएगा? लोहरदगा। सबसे कम में कौन आएगा? लोहरदगा। लोहरदगा की जनसंख्या कितना? 4,61,790। 4,61,790 है। और रांची का अगर पूछेगा सबसे अधिक वाला के, तो 29,14,253। याद रखिएगा। धनबाद का लगभग 26 लाख और गिरिडीह का 24 लाख। तो जनसंख्या के बारे में हो गया। चौथा क्वेश्चन है, झारखंड में महिला जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो महिला जनसंख्या का प्रतिशत जो है 48.68%। पुरुष का पूछेगा तो ये पुरुष का जनसंख्या प्रतिशत है। पुरुष का है। और ये जो 24 दे रहा है ये शहरी जनसंख्या, यानी कि शहरी है, यानी शहर में कितना रहता है, ये शहरी है। और ये जो 76% है ये ग्रामीण है। क्या है? ग्रामीण। याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा ग्राम में रहता है आदमी। इसके बाद शहर में 24%। और प्रतिशत पूछेगा, इसका जो चौथा का आंसर होगा डी होगा। महिला जनसंख्या का प्रतिशत डी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन, झारखंड में कुल ग्रामीण जनसंख्या कितना है? ग्रामीण जनसंख्या पूछ रहा है, तो ग्रामीण जनसंख्या 2,50,55,073 है। ग्रामीण जनसंख्या पूछा है तो ये 2 करोड़ ये होगा आंसर इसका। लेकिन ये जो है ये शहरी जनसंख्या है। ये जो है शहरी जनसंख्या है। शहरी जनसंख्या शहरी हो गया, ये ग्रामीण हो गया। ग्रामीण
और ये जो है ये पुरुषों की जनसंख्या, झारखंड में कितना पुरुष रहते हैं, और ये जो है महिला का जनसंख्या, महिला का। तो 1,69,30,315 किसका जनसंख्या है, झारखंड में पुरुष का। और पूछेगा 1,60,57,819 किसका जनसंख्या है, महिला का। अगर पूछेगा कि 79,33,061 किसका जनसंख्या है, तो शहरी जनसंख्या। यदि पूछ दे कि ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो 2,50,55,073। ऐसे झारखंड की अगर जनसंख्या पूछा जाए तो 3,29,88,134। और भारत में प्रतिशत अगर पूछ देगा कितना है भारत में प्रतिशत झारखंड की जनसंख्या के, तो 2.72%। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन है, झारखंड में चुआर विद्रोह कब हुआ था। ये 4 विद्रोह को दिया है, तो चुआर विद्रोह के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा बी, 1769 से बी होगा, 1769 से 1805। ये जो ऑप्शन ए में दिया है 1767 से 77, तो ये दिया है आपका ढाल विद्रोह के बारे में। कौन विद्रोह के बारे में दिया है, ढाल विद्रोह। जगन्नाथ ढाल इसका प्रमुख थे। और ये 1769 से 1805, ठीक। और ये जो दिया है आपका 1772 से 1782, ये दिया है आपका पहाड़िया विद्रोह। कौन था, पहाड़िया विद्रोह। और ये जो 1783 से 85 दिया है, ये आपका तिलका विद्रोह का है। किसका है, तिलका विद्रोह। याद रखिएगा, तो आंसर होगा इसका बी होगा आंसर, ठीक। सातवां क्वेश्चन है, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज, ये किसने दिया था नारा। तो बिरसा मुंडा, रघुनाथ महतो, जयमंगल पांडे, गंगा नारायण कोश किसने दिया था, तो आंसर होगा बी, रघुनाथ महतो। 1769 में दिए थे रघुनाथ महतो, चुआर विद्रोह के दौरान। किस विद्रोह के दौरान, चुआर विद्रोह के दौरान। याद रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है, जगन्नाथ ढाल किस विद्रोह के नेता थे। तो जगन्नाथ ढाल जो थे, ढाल विद्रोह के, जगन्नाथ ढाल पूछेगा, ढाल विद्रोह कब हुआ था, 1767 से 77। याद रखिएगा, तिलका विद्रोह के तो जान रहे हैं, 1783 से 85 तिलका माझी। और चुआर विद्रोह तो जान रहे हैं, 1769 से 1805। और पहाड़िया विद्रोह 1772 से 82, ठीक। नवा क्वेश्चन है, ढाल विद्रोह को दबाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया था। ढाल विद्रोह को दबाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया था, तो आंसर होगा बी, कैप्टन रुक एंड चार्ल्स मैगन। कैप्टन रुक एवं चार्ल्स मैगन जो है ढाल विद्रोह को दबाने के लिए आए थे। और गुडियार जो फोबरिस है, ये चुआर विद्रोह को दबाए थे। चुआर विद्रोह के जो है गुडियार और फोबरिस जो है दबाए थे, दमन किया था। और विल्किंसन जो है भूमिज विद्रोह। याद रखिएगा, भूमिज विद्रोह। विल्किंसन के बारे में पूछेगा तो भूमिज विद्रोह। अगला क्वेश्चन 10वां, पहाड़िया विद्रोह के दौरान रानी सर्वश्री को किस जेल में बंद कर दिया गया था। पहाड़िया विद्रोह के प्रमुख थी, यानी जो अंग्रेज से लोहा ली थी रानी सर्वश्री, तो उनको अंग्रेज जो है पकड़कर भागलपुर के जेल में बंद कर दिया था। कहाँ पे बंद कर दिया था, भागलपुर के जेल में। यह हजारीबाग जेल का दूसरा नाम है। हजारीबाग के जेल का नाम जयप्रकाश नारायण जेल है। क्या नाम है, जयप्रकाश नारायण जेल। केंद्रीय कारा जेल नहीं, केंद्रीय कारा। ग्वालियर के किला में आपको दुर्जन साल को बंद कर दिया गया था, अंग्रेजों द्वारा दुर्जन साल को बंद कर दिया गया था, मुगलों द्वारा जो है बंद कर दिया था। 12 साल तक कैद रहे थे दुर्जन साल।
अगला क्वेश्चन 11वां है, झारखंड राज्य के कुल भूमि के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से पर कृषि कार्य किया जाता है। तो यहाँ पे तो दिया है कि ये तो कृषि श्रमिक है, और ऐसे इसका आंसर जो है बता दे रहे हैं। झारखंड राज्य के कुल कितने प्रतिशत हिस्से पर कृषि कार्य किया जाता है, तो 32%। इसका आंसर ऐसे 23% होगा, 23% होगा। और ये जो 66.85 जो दिया है 85%, ये आपका है श्रमिक, कृषि श्रमिक, यानी कि इतना जो है कृषि कार्य करते हैं, ठीक। और ये जो 20% है कृषि का प्रतिशत, यानी कि जीडीपी में है, जीडीपी में कृषि का जो योगदान है झारखंड में, कृषि का जो योगदान है वो 20% है। कितना है? 20%। 32% का है कृषि योग्य भूमि। झारखंड में कृषि योग्य भूमि जो है, कृषि योग्य भूमि अगर पूछ देगा, कृषि योग्य भूमि कितना प्रतिशत है? 32%। अब ऐसे 38 लाख हेक्टेयर, 38 लाख हेक्टेयर, ठीक। बारहवां क्वेश्चन है, झारखंड में अगहनी फसल का प्रतिशत क्या है। खरीफ फसल के अंतर्गत आता है अगहनी और भदोई। खरीफ फसल के तहत जो है अगहनी और भदोई होता है। तो ये जो दिया है आपका अगहनी दिया है, ये अगहनी होगा 69.75 अगहनी, ठीक। और 20.26 जो है ये भदोई है। क्या है ये भदोई है। 20.26% भदोई होगा। बात यहाँ पे है कि अगहनी फसल अगर पूछा जाए कि कब बोया जाता है, तो देखिए अगहन जो है अगहन अ से आषाढ़ में बुना जाएगा, बोया जाएगा अगहनी फसल। और भदोई जो है बैसाख में बोया जाता है, यानी कि बुना जाता है। याद रखिएगा, इसको बैसाख में बोएंगे भदोई को तो भाद में काटेंगे, और अगहनी फसल को आषाढ़ में बोएंगे तो अगहन में काटेंगे, ठीक। ये जो प्रतिशत दे रहा है आपका 80%, ये झारखंड के कुल जनसंख्या के 80% लोग जो है कृषि कार्य करते हैं। कितना करते हैं? 80% लोग कृषि कार्य करते हैं। और बात यहाँ पे एक और है प्रतिशत, 9.20%, ये रबी फसल का प्रतिशत है। क्या है? रबी फसल का प्रतिशत है। झारखंड में रबी फसल कितना प्रतिशत पे किया जाता है? 9.20%। तेरहवां क्वेश्चन, झारखंड में भदोई फसल को कब बोया जाता है। भदोई फसल पूछ रहा है, तब भदोई के जो है बैसाख में, भदोई किसको? बैसाख में। और अगर पूछेगा अगहनी फसल कब बोया जाता है, तो अगहनी फसल आषाढ़ में, और काटा कब जाएगा? अगहन में। अब भदोई फसल कब काटा जाएगा? भादों में। याद रखिएगा। 14वां, खरीफ फसल कब बोया जाता है। खरीफ फसल के बारे में पूछ रहे कब बोया जाता है, तो खरीफ फसल जो है जून जुलाई में बोया जाएगा। जून जुलाई में खरीफ फसल बोया जाएगा, और काटा कब जाता है? सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। ये खरीफ फसल। अगर पूछेगा रबी फसल के बारे में, तो रबी फसल अक्टूबर नवंबर में क्या होगा? बोया जाएगा रबी फसल को, और काटा कब जाएगा? मार्च अप्रैल में। काटा कब जाएगा? मार्च अप्रैल में। तो ये हो गया रबी। और बोया या बोलेगा कि सितंबर अक्टूबर में कौन सा काटा जाता है, तो खरीफ फसल। 15वां क्वेश्चन पूछा है, इनमें से कौन सा फसल खरीफ फसल नहीं है। तो धान खरीफ है, मूंगफली भी खरीफ है, गन्ना खरीफ है, यानी कि चना जो है, चना आंसर इसका बी होगा। चना है रबी। चना, तिलहन, दलहन जितना भी आता है सब रबी फसल। 16वां, इनमें से कौन सा रबी फसल नहीं है। तो तिलहन, गेहूँ, जौ, बाजरा। बाजरा नहीं है। बाजरा जो है खरीफ फसल है। बाजरा जो है खरीफ फसल है,
खरीफ फसल में कौन आ जाएगा? तो जान रहे हैं धान वगैरह, जितना भी धान, मक्का, बाजरा, ये सब जितना भी आएगा ये सब जो है खरीफ फसल आएगा। ठीक। 16वां क्वेश्चन 17वां है, भूखन सिंह किस विद्रोह से संबंधित है जिन्हें 1802 में फांसी पर लटका दिया गया था? तो भूखन सिंह जो थे ये चेरो विद्रोह के नेता थे। कौन थे? चेरो विद्रोह के नेता थे। चेरो विद्रोह कब हुआ था? पूछेगा कि चेरो विद्रोह कब हुआ था, तो 1800 से 1818। ठीक। तो 1802 में इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था भूखन सिंह को। खरवार विद्रोह पूछा है, तो खरवार विद्रोह जो है 1874 में, बहुत पहले हुआ था। और मुंडा विद्रोह पूछेगा तो बिरसा मुंडा द्वारा 1899 से 1900। पहाड़िया विद्रोह जान रहे होंगे। पहाड़िया विद्रोह अगर पूछेगा तो 1772 से 82। झारखंड का सर्वप्रमुख फसल कौन है? झारखंड का जो है सर्वप्रमुख फसल जो है आपका कौन है? धान है। कौन है? धान। धान जो है झारखंड के लगभग 50% यानी उत्पादन करता है। सबसे बेसी झारखंड में धान ही होती है। ये पूर्वी सिंहभूम यानी सिंहभूम क्षेत्र में ज़्यादा होता है, 50%। ठीक। 19वां क्वेश्चन है, झारखंड में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन किस जिला में होता है? तो गन्ना पूछ रहा है, तो गन्ना है सबसे बेसी कहाँ होगा? हजारीबाग में। ठीक। सबसे ज़्यादा जो है हजारीबाग में गन्ना होगा। पलामू में जो है आपका जौ हो जाता है। जौ, मक्का बहुत ही ज़्यादा होता है पलामू में। ठीक। बोकारो तो स्टील प्लांट है जिसकी स्थापना हुआ था 1964 में। और रांची जो है झारखंड का शिमला, झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। रांची का स्थापना 1899 में हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रांची से बनेगा। जलप्रपातों का शहर अगर पूछ देगा, जलप्रपातों का शहर, तो रांची। 20वां क्वेश्चन है, 1781-82 में संथाल परगना के किस रानी ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो इसका आंसर होगा कौन? डी होगा, रानी सरोसरी। यहाँ पे रानी चारुशीला दी है, तो ये बरकोपा पहाड़ जो गोड्डा में है, ये माँ योगिनी मंदिर रानी चारुशीला देवी ही बनवाई थी। माँ योगिनी मंदिर इन्होंने ही बनवाया था गोड्डा में। और शिवमणि कुंवर हमारे श्री बंशीधर नगर जो नगर उटारी गढ़वा जिला में पड़ता है, शिवमणि कुंवर ही बनवाए थे। ठीक। श्री बंशीधर मंदिर नगर उटारी में पड़ता है, गढ़वा जिला। तो याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। तो आंसर होगा इसका डी, रानी सरोसरी। 21वां क्वेश्चन है, 1800 ईस्वी में कर की राशि कितनी हुई थी? यानी कि जो ढाल विद्रोह के दौरान, ढाल विद्रोह याद रखिएगा, ढाल विद्रोह के कर की राशि तय किया गया था। तो जगन्नाथ ढाल को एक बार अंग्रेज पकड़ लिए थे, इसके बाद छोड़े थे। इसके बाद टैक्स के रूप में उनको फिर से राजा बनाया गया। तो फर्स्ट बार उनको एक पहला वर्ष देना रहता था, पहला वर्ष तो 2000 रुपया, दूसरा वर्ष 3000 रुपया, और चौथा वर्ष जो है 4000 रुपया हो गया था। लेकिन ये 1800 ईस्वी में जाकर कितना हो गया था? 4267 रुपया। ठीक। 22वां का क्वेश्चन है, कुंजरी का तेल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? कुंजरी का तेल, तो आंसर हो जाएगा सखुआ। सखुआ को साल भी कहते हैं, सखुआ को साल वृक्ष भी बोलते हैं। तो आंसर होगा साल वृक्ष या सखुआ वृक्ष। 23वां क्वेश्चन है, वेतन के बदले सिपाही को दी जाने वाली जमीन को क्या कहते हैं? ये तो पहनई भूमि नहीं कहेंगे, क्योंकि पहनई भूमि जो होता है पाहन को पूजा करने के बदले दिया जाता था। भूतखेता भूमि होता है पाहन को ये देने जाने वाला
भूतखेता में होता है भूत के बदले जो पूजा पाठ बने भूत क्या करता है झाड़ फूँक करता है उसके बदले मिलता है, उसको भूतखेता बोलते हैं। रेती ज़मीन नहीं होगा, इसका ज़मीन होगा पाइकान ज़मीन। पहले जो सिपाही को दिया जाता था वेतन के बदले उनको पाइकान ज़मीन बोला था पाइकान ज़मीन। 24वां क्वेश्चन है झारखंड में चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था? तो झारखंड में चुआर विद्रोह पूछ रहा है तो बीरभूम में हुआ था। कहाँ हुआ था? बीरभूम में। 25वां क्वेश्चन है झारखंड के जनजातियों का अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह कौन था? झारखंड के जनजातियों का अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह कौन था? तो प्रथम विद्रोह पूछ रहा था ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह हुआ था 1767 से 77। इसका प्रमुख नेता जगन्नाथ ढाल। मुंडा विद्रोह तो बिरसा मुंडा थे। मुंडा विद्रोह के कौन नेता थे प्रमुख? बिरसा मुंडा। चुआर विद्रोह 1769 से 1805। और पहाड़िया विद्रोह रानी सरस्वती पहाड़िया विद्रोह से संबंधित है 1772 से 1782। 26 क्वेश्चन है झारखंड में सबसे ज़्यादा जौ का उत्पादन कहाँ होता है? तभी हम बताए थे जौ का उत्पादन सबसे ज़्यादा था पलामू में। और हजारीबाग में पूछेगा तो हजारीबाग में जो है गेहूँ और गन्ना जो है हजारीबाग में याद रखिएगा, गेहूँ और गन्ना। अगला क्वेश्चन है पहाड़िया विद्रोह के दौरान क्लाइव लैंड ने 1778 ईस्वी में कितने पहाड़िया सरदारों को अधीनता स्वीकार करवाया था? 47 सरदार को जो है अधीनता स्वीकार करवा लिया था और 1300 को जो है अपने काम पे रख लिया था क्लाइव लैंड। और जो 2 और 10 दिखा रहा था ये वेतन 2 रुपया और 10 रुपये के वेतन पर रख लिया था क्लाइव लैंड ने। ठीक, तो 47 आंसर होगा इसका डी। 47 सरदार को अधीनता स्वीकार करवाया था। 28वां क्वेश्चन है पहाड़िया विद्रोह कहाँ हुआ था? पहाड़िया विद्रोह पूछ रहा है कहाँ हुआ था? तो संथाल परगना में हुआ था। कहाँ हुआ था? संथाल परगना। 29वां क्वेश्चन झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम में किस के नेतृत्व में 1767 ईस्वी में हुआ था? किसके नेतृत्व में अंग्रेज का प्रवेश? तो आंसर होगा डी फर्गूसन, क्योंकि 1765 में अंग्रेज को दीवानी मिली थी। तो 1767 में ही अंग्रेज जो है सिंहभूम के रास्ते जो है और फर्गूसन के नेतृत्व में झारखंड में प्रवेश किए थे। 30वां क्वेश्चन है झारखंड में सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन है? सबसे कम, तो सबसे कम अगर पूछेगा तो गोड्डा। कौन है? गोड्डा। इसका लगभग अगर पूछ देगा कि कितना है तो अगर परसेंट के हिसाब से पूछेगा तो 4.90% सबसे कम है शहरी जनसंख्या। और सबसे अधिक पूछेगा तो धनबाद का है। धनबाद का कितना प्रतिशत है? 58.13%। सबसे अधिक जो शहरी जनसंख्या है धनबाद में, लगभग 15.5 लाख लोग जो है धनबाद में शहर में रहते हैं और गोड्डा में मात्र 64,000 के आसपास। याद रखिएगा। 11वां क्वेश्चन है बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड बनाया गया था? तो आंसर होगा 45.80। 45.80 भाग को काट होने और 45.80% भाग को काट के बिहार से झारखंड को अलग बनाया गया। और जो यहाँ पे दिखा रहा है 31.26%, तो ये झारखंड में संथाल जनजाति का प्रतिशत, यानी कि संथाल जनजाति का प्रतिशत है 31.26। 47.5 जो है ये आपका चतरा जिला का, चतरा का वनों का प्रतिशत, यानी कि जंगल का प्रतिशत है, वनों का प्रतिशत। और जो 56 दिखा रहा है ये लातेहार के वनों का प्रतिशत है। लातेहार का जो झारखंड में सबसे अधिक प्रतिशत के हिसाब से वन अगर पूछेगा तो कहाँ पे? लातेहार में। अगर सबसे कम पूछेगा कि सबसे कम वनों का प्रतिशत कहाँ है, सबसे अगर कम पूछेगा कि वनों का प्रतिशत कहाँ है तो जामताड़ा। कहाँ है? जामताड़ा। कितना? 5.42%, मतलब 5.42%।
32वां क्वेश्चन, भारत ने 1928 ईस्वी में हॉकी ओलंपिक में किसकी कप्तानी में जीता था? एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था उसमें। तो ये क्वेश्चन 32वां का जो आंसर होगा क्या होगा? जयपाल सिंह मुंडा। जो 1928 में ओलंपिक जीता था भारत ने, जयपाल सिंह मुंडा के कप्तानी में। जयपाल सिंह मुंडा झारखंड पार्टी की स्थापना किए थे। कब किए थे? 1949 में। और जो जयपाल सिंह मुंडा जो झारखंड पार्टी का स्थापना किए थे, तो झारखंड पार्टी कांग्रेस में मिल गया था 1963 ईस्वी में। 1963 ईस्वी में कांग्रेस में मिल गया था। और 1963 में ही जयपाल सिंह मुंडा को पद्म श्री पुरस्कार मिला था। जो पहले झारखंडी थे, पद्म श्री पुरस्कार मिला था। मारांग गोमके के नाम से जाना जाता है जयपाल सिंह मुंडा को। और ये सर्वाधिक शिक्षित, मतलब सर्वाधिक शिक्षित और राजनीतिक, ये मैंने हर चीज़ में जो है टैलेंट थे। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है महेंद्र सिंह धोनी, निकी प्रधान जो है तीरंदाजी से संबंधित है। अभी टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में हुआ था, 2020 वाला, उसमें ये निकी प्रधान गई थी। निकी प्रधान और महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से संबंधित है, निकी प्रधान हॉकी से। ठीक, निकी प्रधान हॉकी से और महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से, याद रखिएगा। 33वां क्वेश्चन, झारखंड के कितने जिले बिहार की सीमा को छूता है? बता दे रहे हैं कि कितने जिले बिहार की सीमा को छूता है। देखिए, चारों दिशा के हम बता देते हैं। झारखंड से ऐसे 5 जिला, झारखंड के जो पड़ोसी राज्य है, 5 राज्य है। कौन कौन है? बिहार है, पश्चिम बंगाल है, बिहार झारखंड के उत्तर में पड़ता है। और फिर छत्तीसगढ़ और यूपी, और छत्तीसगढ़ यूपी, और एक है आपका उड़ीसा। ठीक, 1 2 3 4 5 राज्य है। बिहार से जो झारखंड के जिला सटता है 10 सटता है। कितना सटता है? बिहार से 10 सटता है। पश्चिम बंगाल से भी 10, छत्तीसगढ़ से पूछेगा तो छत्तीसगढ़ से भी 4, अगर उड़ीसा पूछेगा तो उड़ीसा से भी 4, और यूपी से मात्र कौन? 1, वो भी गढ़वा जिला। यूपी से मात्र 1 सटता है गढ़वा जिला। अगर सबसे बेसी पूछेगा तो बिहार और पश्चिम बंगाल से। याद रखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो झारखंड के जो है 5 पड़ोसी राज्य हैं। 5 से कौन कौन जिला कितना सटता है? 10 जिला बिहार से, 10 जिला पश्चिम बंगाल, 4 छत्तीसगढ़, 4 उड़ीसा और 1 यूपी से। यूपी से कौन सटता है? गढ़वा जिला। चौंतीसवां क्वेश्चन, झारखंड में कुल वनों का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? वनों का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आंसर होगा 23,721.41। क्योंकि 2021 में वन सर्वेक्षण हुआ था, तो उसमें जो है जंगल जो है 110 किलोमीटर बढ़ गया है। 110 किलोमीटर 10 वर्ग किलोमीटर जो है बढ़ गया है। इसलिए ये 23,721.41 हो गया। प्रतिशत के हिसाब से भी बढ़ा है, तो प्रतिशत के हिसाब से 29.76% हो गया है वनों का झारखंड में। ये जो 72 से 24 दिया है, ये झारखंड में सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है? तो पश्चिमी सिंहभूम है। तो उसका है एरिया है 7224 वर्ग किलोमीटर। और ये जो है चतरा का एरिया है, चतरा का वर्ग किलोमीटर में है 3718 वर्ग किलोमीटर। ठीक, 35वां क्वेश्चन है, महादेवशाला मंदिर कहाँ है? तो महादेवशाला मंदिर होगा पश्चिमी सिंहभूम में। कहाँ होगा? पश्चिमी सिंहभूम। 36वां क्वेश्चन, झारखंड के किस जिला में सशस्त्र बुद्ध मंदिर है? सशस्त्र बुद्ध मंदिर कहाँ है? तो चतरा में है। 37वां क्वेश्चन होगा, झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल में कितने जिले हैं? झारखंड में कुल
जब झारखंड का निर्माण हो रहा था 2000 ईस्वी में, जब 2000 में निर्माण हो रहा था तो उसमें मात्र 4 ही प्रमंडल थे। कितने थे? 4 प्रमंडल थे। तो कोल्हान प्रमंडल बाद में बना, याद रखिएगा। तो 4 प्रमंडल थे। तो पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा पूछेगा तो सबसे ज़्यादा छोटा नागपुर में जिला आता है। छोटा नागपुर में 7 जिला आता है। और संथाल परगना में उत्तरी छोटा नागपुर में कितना जिला आते हैं? 7। और संथाल परगना में 6। और दक्षिणी छोटा नागपुर पूछेगा कि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में कितना आता है, कितना जिला आता है? तो दक्षिणी छोटा नागपुर में 5। और दोनों को, एक कोल्हान प्रमंडल और एक पलामू प्रमंडल, ये दोनों में 3-3 जिला आता है। कोल्हान और पलामू दोनों में 3-3 जिला आता है। 7 6 13 5 18 3 21 3 24 जिला टोटल है झारखंड में अभी। तो क्वेश्चन पूछा झारखंड के संथाल परगना में कितने जिला आते हैं? तो संथाल परगना में 6 जिले। कितना आते हैं? 6 जिला। और 30वां क्वेश्चन है झारखंड का न्यूनतम तापमान कितना रहता है? पहले हम अधिकतम देखेंगे। अधिकतम जो झारखंड में तापमान रहता है तो अधिकतम 44 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है? 44। न्यूनतम पूछ रहा है तो न्यूनतम जो है 10 डिग्री सेल्सियस। कितना? 10। एवरेज है ये 10 डिग्री सेल्सियस। और पूछेगा कि झारखंड का औसत टेम्परेचर कितना है? औसत तो 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस। और जो ग्रीष्म ऋतु में जो झारखंड का टेम्परेचर रहता है वो 29 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक। तो इसका जो आंसर होगा, न्यूनतम पूछा है तो सी होगा 10 डिग्री सेल्सियस। 39वां झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किस जिला में होता है? सर्वाधिक वर्षा जो होता है रांची में होता है, लगभग 151.5 सेंटीमीटर। और सबसे कम जो पूछेगा कि सबसे कम कहाँ होता है, तो चाईबासा के मैदान में होता है। कहाँ होता है? चाईबासा के मैदान में। चाईबासा के मैदान में सबसे कम वर्षा होती है। और सबसे अधिक अगर जिला में पूछेगा तो रांची में। अगर पूछ देगा कि किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो सबसे अगर पूछेगा कि किस स्थान पर होता है तो नेतरहाट। कहाँ होता है? नेतरहाट। 200 सेंटीमीटर। कितना होगा? 200 सेंटीमीटर होता है वर्षा। नेतरहाट सबसे क्या है, सबसे का मतलब ठंडा, यानी कि सबसे ठंडा स्थल जो है नेतरहाट लातेहार में पड़ता है। सबसे ठंडा स्थल भी है झारखंड का। सर्वाधिक वर्षा, सबसे ठंडा यानी सर्वाधिक ठंडा पूछेगा तो ये नेतरहाट ही है। नेतरहाट को सूर्योदय और सूर्यास्त का स्थल माना जाता है नेतरहाट को। तो याद रखिएगा, लातेहार जिला में है नेतरहाट। तो ये जो 39 का आंसर होगा रांची होगा। 40 क्वेश्चन, जाड़ा के दिन में अधिक जाड़ा तथा गर्मी के दिन में अधिक गर्मी किस जलवायु प्रदेश में होता है? तो ये हो जाएगा आपका महाद्वीपीय में। किस में होगा? महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु में। इसको उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी जलवायु प्रदेश कहा जाता है। झारखंड में टोटल जलवायु प्रदेश जो है 7 पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 7। 41वां क्वेश्चन है झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय मात्र है एक, वह रांची केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1960 हुआ था। याद रखिएगा। झारखंड में टोटल विश्वविद्यालय जो अभी है 14 हैं। और डीम्ड जो है डीम्ड विश्वविद्यालय तो वो 2 हैं। और ये 6 है लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट है 6 झारखंड के राज्यसभा सीट। लोकसभा सीट कितना है झारखंड में? 14। कितना है? 14। 42वां क्वेश्चन है मेदिनी राय का किला झारखंड के किस जिला में है?
पलामू कहाँ है? पलामू में। 43वां क्वेश्चन है रोहिला का किला, झारखंड में रोहिला का किला किस जिला में है? रोहिला का किला भी पलामू में है, याद रखिएगा। 44वां क्वेश्चन है रांची जिला में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? पहले हम विधानसभा बता देते हैं कि विधानसभा झारखंड में 81 विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? 81। और एक जो है एक है एंग्लो इंडियन जो है जो मैक्लुस्कीगंज पड़ता है, एंग्लो इंडियन एक है। तो अगर पूछेगा विधानसभा सीट कितना है? 81। अगर कुल पूछेगा एंग्लो इंडियन से ही तब 82, ठीक ना। सबसे अधिक पूछा है कि सबसे अधिक विधानसभा सीटों की संख्या, तो ये 7 है, ये जिसका रांची में सबसे अधिक है विधानसभा सीटों की संख्या। ये है आपका पश्चिमी सिंहभूम का। पश्चिमी सिंहभूम में कितना विधानसभा सीट की संख्या है? 5। और ये जो है पलामू का भी 3 है, पलामू का 3 है विधानसभा सीट। ये गढ़वा का है 2, गढ़वा चतरा का पूछेगा तो 2 विधानसभा सीट। तो सबसे अधिक एकड़ किसका होगा? रांची का होगा, तो 7 है। पैंतालीसवां क्वेश्चन पूछा है झारखंड में कितने शहर निकाय है? तो झारखंड में कितने शहरी निकाय हैं? 51 है। और ये 33 तो दिखा रहा है ये अनुमंडल, यानी कि जब जिला राज्य का निर्माण हो रहा था उस समय अनुमंडल की संख्या जो था 33, कितना था? 33। लेकिन वर्तमान में कितना है अनुमंडल? वर्तमान में 45 है झारखंड में। अगर पूछेगा कि जिला की संख्या कितना था जब झारखंड राज्य निर्माण हो रहा था, उसमें जिला कै गो था? तो उसमें जिला उस समय जो था 18 था। अभी वर्तमान में झारखंड में कितने ज़िले हैं? अभी 24 है, ठीक। 46वां क्वेश्चन है रांची विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? तो बी होगा आंसर 12 जुलाई 1960 को। 15 सितंबर 1989 दिखा रहा है यहाँ पे, ये दिखा रहा है आपका क्या? ये रांची नगर निगम का स्थापना हुआ था। रांची नगर निगम का स्थापना हुआ था, नगर निगम। 1 अप्रैल 1991 गढ़वा जिला का स्थापना है। ये जो है 1 अप्रैल 1991 जो है गढ़वा जिला का स्थापना। आदि विवाह किस जनजाति का श्रेष्ठ विवाह है? तो हो जनजाति, आंसर का होगा हो जनजाति। संथाल जनजाति में एक विवाह बड़ी प्रसिद्ध है, यानी बहुत प्रसिद्ध है, किरिंग बापला, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किरिंग बापला संथाल जनजाति में विवाह सबसे प्रसिद्ध। 48वां क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बिया ने झारखंड के किस क्षेत्र को जीता था? तो आंसर होगा हजारीबाग को जीता था। कब जीता था? 1340 ईस्वी में। कब जीता था? 1340 ईस्वी में। 49वां क्वेश्चन है प्रथम चेरो शासक कौन था? तो आंसर होगा सी, भागवत राय प्रथम चेरो शासक और चूड़ामन राय अंतिम चेरो शासक। चूड़ामन राय जो है अंतिम चेरो शासक और भागवत राय क्या? प्रथम चेरो शासक। मेदिनी राय भी चेरो शासक से संबंधित है, प्रताप राय भी चेरो शासक थे। लास्ट क्वेश्चन है 50वां झारखंड में शिशु लिंगानुपात कितना है? झारखंड में शिशु लिंगानुपात के बारे में पूछा है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आंसर होगा डी। यहाँ पे 3 लिंगानुपात दे रहा है, तो ये जो है झारखंड का लिंगानुपात 949 है। झारखंड का लिंगानुपात 949। 987 जो है जनजाति, माने झारखंड में जो जनजाति का लिंगानुपात है वो 987 जनजाति लिंगानुपात, याद रखिएगा। और जो 943 दिया है ये भारत का लिंगानुपात है। लिंगानुपात सब 2011 के जनगणना के अनुसार है, भारत का है। और 948 जो है शिशु लिंगानुपात, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कैसा वीडियो लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम अच्छा वीडियो आगे बना सकें। थैंक यू।